हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग पाइथन का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज के वीडियो में हम एक इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में जैसे लिस्ट उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है क्योंकि इसको यूज करके हम बहुत सारे फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कि आपको इस इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता रहे। अभी तक मैंने टोटली 5 ट्यूटोरियल्स डाल चुका हूं और प्रीवियसली मैंने जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है वो है नंबर एंड नंबर मेथड्स। और इस वीडियो में हम फोकस करेंगे लिस्ट के बारे में, बट उससे पहले मैं स्ट्रिंग्स के बारे में भी थोड़ा कुछ बता दूंगा इसमें, क्योंकि हमको थोड़े टर्मिनोलॉजीज पता लगाने पड़ेंगे जहां पे लिस्ट का एक प्रॉपर्टी होता है म्यूटेबल। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये सारा मटेरियल्स मैंने प्रोवाइड कर दूंगा पूरे डिस्क्रिप्शन में, गिटहब में मैं अपलोड कर देता हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं लिस्ट क्या है। लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज म्यूटेबल और चेंजेबल। हमेशा ये वर्ड्स को याद रखिए, म्यूटेबल और चेंजेबल, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट और वैल्यू दैट इज इनसाइड ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड एन आइटम। जस्ट एज स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड एज कैरेक्टर बिटवीन कोट्स, लिस्ट आर डिफाइंड बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। चलिए तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या क्या चीज के बारे में हम यहां डिस्कशन कर रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। ठीक है, तो ये वर्ड हम लोगों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, समझना चाहिए। चलिए हम पहले लेते हैं एक स्ट्रिंग का एग्जांपल। अब मैं यहां एक स्ट्रिंग डिफाइन कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्रिश, और मैं यहां प्रिंट कर देता हूं क्रिश str1। ठीक है, और मैं यहां भी ये भी देख देता हूं कि टाइप ऑफ str1 क्या है। तो यहां एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्रिंग 1 का वैल्यू क्रिश आ रहा है और इसका टाइप है str, मतलब ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ठीक है, अब समझिए मैं यही वाले वेरिएबल को, क्योंकि ये वेरिएबल बन गया है, इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, अब मैं ये वेरिएबल को वैल्यू कुछ और असाइन कर देता हूं, जैसे इज इक्वल टू 10, या दूसरा स्ट्रिंग में असाइन कर देता हूं जहां पे हम बोलते हैं नायक। ठीक है, मेरा सरनेम है और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं str1। अब इसका आउटपुट क्या होगा, आप क्लियरली बता पाएंगे कि हाँ क्रिश, अभी एक चीज होने वाला है यहां पर कि जो str1 का वैल्यू जो क्रिश था पहले, अब नायक होने वाला है। तो हम यहां एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो यहां पर आप देखिए यहां पर नायक आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ही क्लियरली है कि स्ट्रिंग का वैल्यू हम कंप्लीटली रिप्लेस डेफिनेटली कर पाते हैं। ठीक है, अब ये चीज हो गया आपसे, तो नेक्स्ट चीज हम एक और चीज देखते हैं यहां पे। चलिए मैं ये सेल को पूरा डिलीट ही कर देता हूं, और डिलीट भी नहीं करता, एक नया सेल बना देता हूं। चलिए अब यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो लिख रहा हूं यहां पे। अगर मेरे को str1 जो है नायक, ठीक है, ये एक पूरा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर बोलूं क्या आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, आइटम्स मतलब इसमें आइटम्स क्या है, क्या पूरा वर्ड को हम एक आइटम लेंगे? नहीं, स्ट्रिंग्स के अंदर आइटम होते हैं ये कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर। ठीक है, एन कैरेक्टर अलग है, ए कैरेक्टर अलग है, आई कैरेक्टर अलग है, के कैरेक्टर अलग है। क्या हम इस कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। अगर समझिए मैं लिख देता हूं यहां पे इंडेक्सिंग वे में जीरोथ एलिमेंट, तो अगर मैं जीरोथ एलिमेंट लिख दूं, ठीक है, तो जीरो एलिमेंट में क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं तो आप सोचिए क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट ऑब्वियसली एन आएगा। तो यहां पे देखिए एन आ रहा है, बहुत ही क्लियरली आ रहा है एन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को फर्स्ट एलिमेंट यहां से उठाना है तो मैं इंडेक्सिंग टेक्निक से उसको उठा सकता हूं। ठीक है, अगर समझिए मेरे को आई उठाना है तो क्या होगा, इंडेक्सिंग 0 1 2। हमेशा याद रखिए पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं अगर 2 करूं तो यहां पे आई आ गया। अब चलिए हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग एक स्पेसिफिक आइटम उठा सकते हैं और बेसिकली रिट्रीव कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट चीज इसमें यह करूंगा कि भाई मेरे को अब एक एलिमेंट डालना है। चलो मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूं str2 में। यहां पे क्या मैं आइटम को असाइन कर सकता हूं? आइटम असाइन मतलब मैं आई के बदले कुछ और वैल्यू डाल सकता हूं क्या? आई के बदले में क्या जे डाल सकता हूं या के डाल सकता हूं या कुछ भी एलिमेंट डाल सकता हूं इसमें। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहां दिखेगा आपको एक एरर आएगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आइटम है कैरेक्टर्स और उसके बदले में कुछ भी नहीं डाल सकता। वही ये चीज बोल रहा है, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब अगर आप एक स्ट्रिंग का वैल्यू डिफाइन कर देते हैं एक बार,
उसके अंदर का आइटम्स आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलेंगे कि स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। यहां पे मैं कमेंट्स लिख देता हूं, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको पता चल गया इम्यूटेबल, ठीक है। तो म्यूटेबल क्या होगा, उसमें हम लोग आइटम चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यही अगर मैं डेफिनेशन देखूं, अ लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन दैट इज म्यूटेबल, चेंजेबल, ऑर्डर्ड। स्ट्रिंग को हम लोग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट म्यूटेबल, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। चलिए, अब स्ट्रिंग का आइडिया आपको आ गया। स्ट्रिंग में काफी इनबिल्ट फंक्शंस भी होते हैं जो मैं प्रॉब्ली एक वीडियो में डिफाइन कर दूंगा, बट हम समझते हैं कि लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये लिस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे बोला मैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स यूज करते हैं, लिस्ट को हम एंगुलर ब्रैकेट्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। एंगुलर नहीं, एंगुलर हम लोग डिक्शनरी और सेट्स वो सब जगह में यूज करेंगे। अगर मैं ऐसा एंगुलर ब्रैकेट्स लिख दूं और यहां पे मैं लिख दूं टाइप ऑफ दिस, देखिए अभी एम्प्टी लिस्ट भी है, तो ये दिखाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो भी ये वैल्यू हम लोग ने अंदर लिखा है इट इज अ लिस्ट। क्यों? ये एंगुलर, ये स्क्वायर ब्रैकेट से बेसिकली पता लगा पा रहा है, द कंपाइलर इज एबल टू गेट इट बिकॉज ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। अगर समझिए मेरे को लिस्ट डिफाइन करना है, ये तो एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं एक वैल्यू, जैसे LST लिख दूंगा। LIST मत लिखिएगा, LIST एक इनबिल्ट कीवर्ड है जो लिस्ट, बेसिकली एक क्लास है जो लिस्ट बनाता है, ठीक है। उस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहां क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं LST, ठीक है। तो यहां पे मैं जब LST लिख दिया, और हमेशा याद रखिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक ही टाइप का डेटा टाइप डालें, आप इधर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस कलेक्शन होता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूंगा हेलो, सब्सक्राइब माय चैनल, कुछ भी लिख दूंगा, मैं सेंटेंस भी लिख सकता हूं, कुछ भी। और अगर मैं प्रिंट लिस्ट कर देता हूं तो यहां देखिए आपको लिस्ट ही दिखेगा वो, ठीक है। ये चीज बहुत ही क्लियर है आपको। अब दूसरा चीज ये है, अगर मैं इसके अंदर, चलिए ये प्रिंट हो गया, अब मैं लिख देता हूं LST ऑफ 0। अब देखिए हमको आइटम उठाना है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट ऑफ LST ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इंडेक्स, इसमें फर्स्ट इंडेक्स सॉरी जीरोथ इंडेक्स जो है, ये जीरोथ इंडेक्स, ये है फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अगर मैं प्रिंट LST ऑफ 0 दे रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा वैल्यू 1 होगा। अगर मैं समझिए यहां पे फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स उठाना चाहता हूं, तो ये बेसिकली मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स उठा दूंगा, तो यहां पे मेरे को हेलो आ रहा है। फोर्थ इंडेक्स में उठा देता हूं तो उसका वैल्यू होगा क्रिश, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप रिट्रीव कर पा रहे हैं, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में कर पा रहे थे। और इसमें आइटम्स क्या है, ये जो वैल्यूज हम लोग कॉमा 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 करके लिख रहे हैं, ये हर एक आइटम है। आइटम होमोजीनस हेट्रोजीनस दोनों हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर हम म्यूटेबिलिटी का बात करें, गेस करिए कि म्यूटेबल होता है कि नहीं ये, ठीक है। आप देख लिए ये प्रिंट LST4 जब मैं प्रिंट कर रहा हूं, चलिए मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं LST4, तो आपको दिख गया कि भाई क्रिश दिख रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम LST4 के बदले कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं नायक। तो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, ये फोर्थ वाले एलिमेंट के बदले मैं नायक लिख रहा हूं, सो दैट ये क्रिश को नायक से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूं तो यहां देखिए ये नायक हो रहा है। दैट बेसिकली मीन्स लिस्ट इज म्यूटेबल। और यही डेफिनेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि दैट इज म्यूटेबल और चेंजेबल। चेंजेबल तो डेफिनेटली मैं लिस्ट को कैसा भी चेंज कर पाऊंगा, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। और लिस्ट का यूसेज बहुत ही ज्यादा है गाइस, ठीक है। बहुत सारे तरीके से हमको डेटा लाना है, उसको हम लोग लिस्ट कन्वर्ट करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे आगे जैसे हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इतना तो हो गया, चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब एक और चीज मेरे को बताना है। आप तो ये देख लिए कि ठीक है भाई, हम लोग ऐसा स्क्वायर ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो हम लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमको इस तरीके से नहीं जाना है तो कैसे जा सकते हैं? अगर मैं लिस्ट ऑफ LIST भी लिख दूं और इसको इनिशियलाइज कर दूं, ठीक है, तो ये भी लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये टाइप ऑफ लिस्ट बन दूं, ये भी एम्प्टी लिस्ट होगा अभी फिल वक्त के लिए, यहां पे देखिए ये एम्प्टी लिस्ट है। अगर मैं लिस्ट ऑफ इसमें लिख के 1, 2, 3, 4, 4, 5 लिख दूं, चलिए एरर आ रहा है। क्योंकि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है, देखिए ये एरर क्यों आ रहा होगा, क्योंकि एक इटरेबल वैल्यू होना चाहिए जो ऐसे ब्रेसेस में आए। तो अगर मैं इसके अंदर ऐसे ब्रेसेस में डाल दूं, ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट कर दूं, अब मैं प्रिंट भी कर देता हूं इसको,
प्रिंट लिस्ट, तो देखिए इसका आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। ऐसे ही मैं हर एक चीज को कन्वर्ट कर सकता हूं, स्क्वायर ब्रेसेस में नहीं, दूसरे चीजों में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग लिस्ट का क्लास भी यूज कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। अब चलिए यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एम्प्टी लिस्ट एक ऐसा बनाया है, टाइप ऑफ लिस्ट एग्जांपल ऐसा बनाया है, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, और ये सारे एग्जांपल हम लोग ने देख चुके हैं। एक चीज हम ये भी कर सकते हैं इसके साथ, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। समझिए ये मेरा लिस्ट है जहां पे मेरे को इंटीजर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। मैं लिस्ट के ऊपर आइटरेट भी करवा पाऊंगा। ठीक है, कैसे आइटरेट करवा पाऊंगा? देखिए, फॉर आई इन, जो मैंने फॉर लूप के बारे में समझाया था आपको, इन लिस्ट, लिस्ट एक कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर आइटरेट करवा के इसके अंदर कुछ भी ऑपरेशन मैं डेफिनेटली करवा पाऊंगा इसके लिए। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं फॉर आई इन लिस्ट। पहले बात तो मैं देख लूं लिस्ट क्या है इधर। ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है। ठीक है, क्योंकि देखिए एम्प्टी था बोल के ये कुछ भी प्रिंट नहीं किया, इसलिए मैं पहले शॉक हो गया क्यों क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर समझे मैंने लिस्ट डिफाइन कर दिया और यहाँ पे मैं लिख दिया 1 2 3 4 5। चलिए मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है सारा का सारा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, i to the power of 2। ठीक है, ये एलिमेंट टू द पावर ऑफ 2, तो यहाँ देखिए ये प्रिंट कर रहा है, आइटरेट करेगा हर एक एलिमेंट पे, उसके बाद ये प्रिंट करते जाएगा। ठीक है, तो आप फॉर लूप भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट एक आइटरेबल है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो यहां पे लिस्ट का डेफिनेशन हो रही है। अब चलिए हम कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी देखते हैं। ठीक है, एक होता है पाइथन में थोड़े बेसिक फंक्शन भी होते हैं, जैसे हो गया लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ LST, अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहां पर आपको दिखता है 5। ठीक है, जो भी लेंथ होगा लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे उसका काउंट बता देगा। अगर मैं समझू यहां पे हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन भी होता है मैक्स ऑफ लिस्ट, तो यहां पर देखिए आप ये सबसे बड़ा एलिमेंट लिस्ट में बोलता है, और ये चीज बोल पाएगा जब कोई हेट्रोजेनियस एलिमेंट प्रॉपरली बोल पाएगा, जब कोई होमोजेनियस एलिमेंट ही रहता है। ठीक है, इंटीजर हो गया, सिर्फ स्ट्रिंग हो गया, ऐसे टाइप के वैल्यूज में तो मैक्स ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद मिन ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। तो अलग अलग ऑपरेशन आप डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू इधर 1 है। तो ऐसे टाइप के जो पाइथन रिलेटेड फंक्शंस होते हैं जिसमें अवेलेबल होता है डायरेक्टली, आप ये सारे फंक्शंस बना सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बनाया तो आप फॉर लूप लगाइए और बनाइए, अपने हिसाब से कोड लिखिए और मैक्सिमम एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये सारा चीज प्रिंट कर पाएंगे। चलिए कुछ और इनबिल्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। और समझिए मेरे पास ये लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 5। पहला इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं अपेंड। ठीक है, अब लिस्ट में जब भी मैं ऐसा प्रेस करके LST प्रेस करके डॉट दबाऊं और टैब दबाऊं, तो यहां पे आपको सारे का सारा इनबिल्ट फंक्शन दिख जाएगा। अपेंड है, क्लियर है, कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स। तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शन को हम लोग देखेंगे। अब चलिए हम लोग यहां लिख देते हैं अपेंड में। अपेंड में हम लोग ये कभी भी याद रखें, कोई भी इनबिल्ट फंक्शन का वो लिस्ट के अंदर है ये इनबिल्ट फंक्शन। अगर मेरे को इसका डेफिनेशन चाहिए, ये ब्रैकेट से पहले जस्ट शिफ्ट टैब प्रेस करिए तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। अपेंड ऑब्जेक्ट्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, समझिए, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर तो उसका मतलब आपको कोई भी लिस्ट में आइटम ऐड करना है, आप अपेंड कर दीजिए और ये हमेशा लास्ट में ऐड होगा। तो अगर मैं यहां पर लिस्ट देखूं तो यहां देखिए मैंने क्रिश ऐड किया तो यहां हमको मिल गया। ठीक है, अब आपके पास ऐसा सिनेरियो भी होगा कि भाई मेरे को दो दो एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो मैं दो दो एलिमेंट्स कैसे ऐड करूं? ठीक है, तो यहां देखिए ये लिस्ट डॉट अपेंड में मैंने एक लिखा है अगेन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, वहां पे जॉन और बाला। अब ये दो एलिमेंट को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, बट हमेशा याद करिए ये वाला जो है ये एक आइटरेबल है, ये लिस्ट है। तो अगर मैं इसको अपेंड करूं तो आप देखिएगा क्या दिखता है यहां पे। ठीक है, तो यहां देखिए ये ऐड हो गया 1 2 3 4 5 क्रिश, बट यह एज अ सेपरेट लिस्ट ऐड हुआ। ठीक है, मैंने यहां पे दो वैल्यू दिया लिस्ट के अंदर, बट एज ए सेपरेट, कंप्लीट सेपरेट लिस्ट। ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली ये ऐड हो गया। बट आप चाहते हैं कि भाई हम इसको सिंगली एडेड करें। ठीक है, मेरे को जॉन भी सेपरेटली ऐड करना है, बाला भी सेपरेटली ऐड करना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, अब मैं यहां करूंगा इंसर्ट सेल बिलो। अगर मेरे को ये आइटम उठाना है, ठीक है, ये आइटम उठाना है, तो मैं कैसे इंडेक्सिंग से करूंगा? जैसे हो गया LST ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7। तो LST ऑफ 7 में जब करता हूं तो यहां हमको आएगा ओके 0 1 2 3 4 5 6 6
इंडेक्स में मैं देखूं, यहां आता है मेरे को जॉन और बाला। अब मेरे को इसके अंदर से आइटम उठाना है तो फिर से मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूं 0 और 1। तो अगर समझिए मेरे को बाला उठाना है, मैं 1 को करूंगा तो यहां मेरा आएगा बाला। ठीक है, तो ये काफी सिंपल और इजी है, जहां पे आप नेस्टेड इंडेक्सेस, सॉरी नेस्टेड लिस्ट से भी आप एलिमेंट उठा सकते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब चलिए हम नेक्स्ट वाले इसमें जाते हैं। तो ये रहा हमारा लिस्ट, समझिए लेट्स से दैट ये है हमारा लिस्ट। इंडेक्सिंग के बारे में बात कर दिया। चलिए एक और चीज मैं बताता हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। अगर समझिए मेरे को एलिमेंट्स उठाना है एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू तक, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू तक, मतलब एक रेंज उठाना है मेरे को, 3 से ज्यादा, मतलब 3 के एलिमेंट, ये इंडेक्स के बाद मेरे को सारे एलिमेंट्स उठाने हैं। तो इसमें मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं इसमें इंडेक्सिंग टेक्निक यूज करूंगा, और इस इंडेक्सिंग टेक्निक को मैं बोलता हूं कोई नाम नहीं है, बट इसमें हम लोग बेसिकली अगर ऐसे डबल कोलन लिखें, ठीक है, अब डबल कोलन लिखे और मैं एग्जीक्यूट कर दूं तो यहां पे देखिए पूरा लिस्ट दिख रहा है। ठीक है, डबल कोलन में यूज करता हूं तो अब यहां डबल कोलन में मैं लेफ्ट साइड में एक वैल्यू डाल सकता हूं, राइट साइड में एक वैल्यू डाल सकता हूं। समझिए मैंने लेफ्ट साइड में डाल दिया सेकेंड इंडेक्स से सारा एलिमेंट्स उठाना है, तो मैं यहां पर देखिए 3 4 5 से सारा एलिमेंट्स आ गया, 3 4 5। ठीक है, 3 4 3 थर्ड इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स है, सो सेकंड इंडेक्स से पूरा लास्ट तक वो एलिमेंट उठा देता है। अगर समझिए मैंने लास्ट का इंडेक्स डाल दिया 6, तो 2 to 6, तो यहां पर देखिए ये जो सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, बट ये 6th इंडेक्स तक नहीं जाएगा, 6 - 1 इंडेक्स तक जाएगा, जो है आपका 5th इंडेक्स तक। तो इसलिए 3 4 5 से 3 4 5 क्रिश दिख जाता है। हमेशा याद रखिए लिस्ट में या कोई भी दूसरे, जब भी हम ये इंडेक्सिंग टेक्निक यूज करेंगे ये रेंज के साथ, ठीक है, लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो हमेशा n-1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां 6 दूं तो ये 5 तक ही आएगा। ठीक है, तो आप ये वाले इंडेक्सिंग टेक्निक से एलिमेंट्स उठा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वाला चीज है इंसर्ट। अब यहां आप देख सकते हैं कि अपेंड फंक्शन में क्या होता है कि एलिमेंट हमेशा लास्ट ऐड होता है, बट मेरा ये कंडीशन होगा कि मेरे को प्रॉब्ली सेकंड इंडेक्स में, थर्ड इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में कहां भी डाल पाऊं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंसर्ट। ठीक है, एक इंसर्ट फंक्शन है। समझिए मैंने ये लिस्ट बना देता हूं। ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। अब यहां पे ऑब्वियसली क्रिश है। मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं सेकंड इंडेक्स में, अगर मैं लिस्ट डॉट इंसर्ट में जाके इसका ऑप्शन देखूं, तो गाइस अगर मेरे को सेकंड इंडेक्स में नायक डालना है तो मैं इसको बेसिकली लिस्ट डॉट इंसर्ट में मैं जाकर देखूं तो यहां पर दिख सकता है आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी है इंसर्ट का। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि भाई सेकंड इंडेक्स में नायक डाल दो, तो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं और उसके बाद मैं ये लिस्ट देख लूं तो यहां पे आप देखिए तो इसका वैल्यू आ रहा है 1 2, और सेकंड इंडेक्स में थर्ड के बदले अब नायक दिख रहा है आपको। ठीक है, ऐसे ही मैं इंसर्ट, अपेंड, अपेंड और इंसर्ट में बहुत सी सिंपल सा डिफरेंसेस है कि आप एक स्पेसिफिक इंडेक्स में डाल पाए। ठीक है, वो आप इंसर्ट से कर सकते हैं। अपेंड में बाय डिफॉल्ट लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका। अब चलिए एक्सटेंड मेथड देखते हैं। अब यहां पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है। हमेशा याद रखिए अगर मैं लिस्ट डॉट अपेंड यहां पे करूं तो क्या करेगा, 8 9 को एक नेस्टेड लिस्ट जैसा ऐड कर देगा। और मैंने बोला था कि अगर ऐसा सिनेरियो नहीं चाहिए मेरे को और मेरे को एक सेपरेट एलिमेंट डालना है 8 और 9, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और यहां पर प्रेस करूं शिफ्ट टैब, इट एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द आइटरेबल। तो अगर मैं यहां पर आइटरेबल भी डालूं तो वो क्या करेगा, सेपरेटली वो एलिमेंट ऐड करेगा। तो ये रहा एक्सटेंड मेथड। तो देखिए अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं लिस्ट का, तो यहां दिख सकता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 8 9 एज अ सेपरेट एलिमेंट ऐड हुआ है। ठीक है, अगर मैं समझिए यहां से एग्जीक्यूट करके मैं अपेंड यूज करता, ठीक है, देखिए क्या होता, लिस्ट डॉट अपेंड, ठीक है, 1 8 9, अगर मैं इसको LST प्रिंट कर देता तो यहां देखिए आपको सेपरेटली नेस्टेड लिस्ट बन रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब समझिए लिस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। यहां पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है। ठीक है, हम लोग सम कर सकते हैं पूरा का पूरा लिस्ट का। ठीक है, आप फॉर लूप से भी यूज करके सम यूज कर सकते हैं, तो आप ये भी चीज एग्जीक्यूट कर पाएगा। ठीक है, बट हमेशा याद रखिए सम इनबिल्ट फंक्शन क्या करेगा, इंटरनली सारे एलिमेंट्स को ऐड करेगा और उसका आउटपुट दिखाएगा। चलिए मैं एक और चीज दिखा देता हूं आपको। ये है लिस्ट +5। अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट इंट टू लिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली समझता है कि भाई ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन है।
ठीक है, बट ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन जैसा ट्रीट कर रहा है, इसलिए ये कॉन्कैटिनेट नहीं कर पाया है। इसलिए मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा, आपको लगेगा कि भाई सारे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये 5 बार अपेंड होते जा रहा है। देखिए, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, ये फिफ्थ टाइम, सो 5 बार अपेंड हो गया है जब मैं लिस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये हो गया थोड़े मल्टीप्लीकेशन वाले ऑपरेशन। अगर मैं इसमें डिवीजन भी करूं तभी भी नहीं होगा, एरर आएगा, बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, लिस्ट को वो ये डिवीजन भी ऑपरेशन नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं पूरे के पूरे एलिमेंट्स डिवाइड होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको फॉर लूप लिखना पड़ेगा, हर एक आइटम बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको हर एक आइटम लेना पड़ेगा और उसको डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, और यहां पे मैं लिख दूंगा फॉर आई इन लिस्ट, और यहां पे मैं करूंगा प्रिंट आई डिवाइड बाय 5। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ऑब्वियसली सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, बट एज अ यहां पर मैं दिखाया था, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में अपेंड कर देता है, उतने सारे एलिमेंट्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स अपेंड कर देता है। ठीक है, चलिए एक और मेथड देखते हैं, पॉप मेथड। पॉप मेथड में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर समझे ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है, अगर मैं lst.pop लिख दूंगा तो सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, पॉप। ठीक है, उसके बाद अगर मैं lst देखूं तो वो अपडेट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिस मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं वो लिस्ट को भी अपडेट कर रहा है, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है lst.pop, और ये लिस्ट के देखिए आप वहां पे अपेंड हो रहा है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ वैल्यू ना दे तो हम लोग यहां पे इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कौन सा स्पेसिफिक इंडेक्स एलिमेंट आपको उठाना है, मैं अगर समझिए मेरे को ये थर्ड वाला एलिमेंट उठाना है, ठीक है, ये वाला 0 1 2, तो मैं यहां सेकंड इंडेक्स दे दूंगा और वो वाला एलिमेंट उड़ जाएगा और उसके साथ LST भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा अनदर मेथड विच इज कॉल्ड एज पॉप। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं गाइस। मेथड्स क्या होता है कि आपको भाई एक्सप्लोर करना है मेथड्स। ठीक है, अगर मेरे को गूगल भी करना पड़े तो मैं उस तरीके से मेथड्स को एक्सप्लोर करूंगा और मैं देखूंगा कि भाई अगर मेरा ये टास्क है मैं कैसे कर सकता हूं। ठीक है, यही सारा चीज है। अब यहां पे मैं ये दो चीज आपके ऊपर छोड़ देता हूं, एक है काउंट और लेंथ, इंडेक्स, मिन, मैक्स, ये सारा चीज मैंने डिस्कशन कर चुका हूं। तो आई होप आप लोगों को ये लिस्ट का वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में हम लोग सेट्स, डिक्शनरीज, ये सब देखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा सबसे, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट है हिंदी में पढ़ाने के लिए। मैं पहली बार यूट्यूब से पढ़ा रहा हूँ, राइट, मैं रियल लाइफ में भी इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वंडा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।